हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं का जो आज हिंदी का पेपर हुआ उसका पूरा सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपका पेपर कैसा आया था उसके आंसर आप इस वीडियो में देख सकते हैं और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन पेपर जो आपके आते हैं उनके आंसर भी हम पेपर के बाद बता देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपका पहला सही विकल्प है, प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था। तो इसका आंसर है आपका 1880 में हुआ था। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों विशेषण कहलाते हैं। फूले नहीं समाना क्या है, तो ये मुहावरा है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपका कविता के शब्दों के अनुशासन कहते हैं। दोस्तों सॉरी, ये आपका चौथा सही विकल्प यहाँ पर है। राहुल जी ने सन 1929 में ल्हासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी। तो दोस्तों इसका आंसर है नेपाल। फिर आता है दोस्तों आपका संध्या युग समय दोनों बैल अपने खालिस्तान पर पहुँचे। तो दोस्तों पुराने स्थल पर पहुँचे। राहुल जी ने द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी थी। तो 150 इसका आंसर हो जाता है। फिर आता है कविता के शब्दों के अनुशासन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे छंद कहते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फूले नहीं समाना क्या है। तो फूले नहीं समाना दोस्तों दोबारा ये आ गया मुहावरा है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों आपके सत्य असत्य यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। आपका पहला सत्य असत्य, किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों ये पहला बारा आपका सत्य है। फिर आता है रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, ये सत्य है। फिर आता है लल छद कवित्री के आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है, ये भी सत्य है दोस्तों। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। दोस्तों यह सत्य है, ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को तो अलंकार कहते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका कश्मीरी कवि शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं शब्दों के पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। कबीर की रचना क्या है, कबीर ग्रंथावली। फिर आता है गधे में गुणों की पराकाष्ठा ऋषि मुनियों सी। फिर है कश्मीर कवि लाल छद। तो दोस्तों ये आपकी पूरी सही जोड़ी हो गई। फिर आता है दोस्तों आपका एक शब्द में आंसर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है निपात शब्द किसे कहते हैं। फिर आता है दूसरा, कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया, लाख किसे कहते हैं। लल छद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है। तो दोस्तों इन चारों एक शब्दों के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके क्वेश्चन सही हैं या नहीं। तो दोस्तों फिर आता है आपका जो कि मैंने आपको बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। फिर आता है दोस्तों छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। फिर आता है हीरा मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे को क्यों गाया। गाय कौन थी हीरा और मोती को वह अपने घर क्यों ले गया। दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तीसरे दोहे में कवि का किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यमक अलंकार क्या है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको कि आपको याद करके जाना है। तो दोस्तों वही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपने याद कर लिया और हमने कहा था कि आपसे विज्ञान के चमत्कार या पर्यावरण प्रदूषण पर आपको एक निबंध याद कर जाना है। तो दोस्तों विज्ञान का चमत्कार आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का कुछ आपका पेपर आया था हिंदी का। तो दोस्तों संतोष करते हैं, आशा करते हैं आपको जो हमने बताया वही पेपर में बहुत पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।